ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुबश्शिर सईद क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप लोगों के सामने आज जिस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, उसका नाम जानने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हम एक दूसरे से मिलते रहें और मेडिसिन से रिलेटेड क्यूरीज़ को हल करने में एक दूसरे की मदद करते रहें। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं आज की प्रोडक्ट की जानब। आज की जो प्रोडक्ट है उसका नाम है CAC 1000+। CAC 1000+, इसको हम GSK की ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसका जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको आज हम इंशाल्लाह इस प्रोडक्ट के बारे में इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस एज के जो लोग हैं इसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है उनके लिए। तो इंशाल्लाह आज हम इन सारी बातों पे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से वाइटामिन्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इस पर क्लोजली नज़र दौड़ाएँ तो सबसे पहले इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन C और इसके अलावा विटामिन B6 इसमें मौजूद होता है। 4 मल्टी वाइटामिन्स इसमें मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम एक बारी बारी करके सारों के बारे में डिस्कशन करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी, जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है? ये आपकी हड्डियों का, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि भुरभरी होना शुरू हो जाती हैं। आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और आपको फ्रैक्चर्स का जो रिस्क होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ की प्रिवेंशन में इस चीज़ का बहुत अहम किरदार है। विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी, इन दोनों का जो इस्तेमाल है इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पे जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन लोगों में जो इसका इस्तेमाल है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उन लोगों को लाजमी तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इन लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है उसकी प्रिवेंशन में अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम, विटामिन डी दोनों ही इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें जो विटामिन मौजूद होता है उसका नाम है विटामिन C। विटामिन C आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। ठीक है, जब आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करता है तो आपकी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। आप बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और जल्दी रिकवरी की तरफ जाते हैं। आपका जब इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है तो आप, जैसे कि कोरोना में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया था। सीकोन के नाम से टैबलेट आती थी उस वक्त, तो इसका जो इस्तेमाल था वो कोरोना के दौर में ज़्यादा हो गया था। किस लिए ज़्यादा हुआ था? क्योंकि ये आपके कुव्वत मुदाफ़ियत को, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इसके अलावा जो विटामिन C होता है ये कैटरेक्ट के लिए बहुत बेहतरीन होता है, आपके आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी भी तरह के नज़र का जो मसला होता है उसको प्रिवेंट करने में इसका बहुत अहम किरदार होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए विटामिन C की, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो आपके जिस्म में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपको तरह तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई भी डिजीज़ लाहक हो सकती है। इवन के खुदा न खास्ता जो कैंसर होता है, कैंसर के रिस्क को भी ये बहुत ज़्यादा हद तक मिनिमाइज़ कर देता है विटामिन C। और ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है क्योंकि विटामिन C जो है मोस्टली बहुत सारी हमारी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं आजकल, जैसे कि आपको पता है फ़ास्ट फूड चल रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वहाँ पे उन चीज़ों में इसका जो एक मिक़दार होती है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो उसमें मौजूद नहीं होती। तो एज अ सप्लीमेंट इसको लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें बात की जाए तो विटामिन B6 मौजूद होता है। B6 के बारे में भी आपको पता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक बेहतर करता है। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बूस्टअप करता है। विटामिन B6 ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो अनीमिया का शिकार हों, किसी भी तरह से उनको ब्लड की कमी हो। ठीक है, उन लोगों में जो इसका किरदार है, इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत हद तक फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो विटामिन्स हैं 4 जिनके बारे में हमने डिस्कशन की है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनका इस्तेमाल गर्मियों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये जो CAC मौजूद होती है ये डिस्पर्सिबल फॉर्म में होती है। आप इसको पानी के एक गिलास लेते हैं, उसमें हल करते हैं और एक शरबत की तरह, एक जूस समझ के फ्लेवर की तरह आप इसको पी लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद होता है। ऑरेंज है, मैंगो है, लेमन है, कोका कोला, इवन के इसमें कोला फ्लेवर भी मौजूद है।
تو یہ جو فلیورز ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا اس لحاظ سے فیور کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو ایزیلی انٹیک کر لیتے ہیں. جو مینگو فلیور ہوتا ہے وہ شوگر پیشنٹس کے لیے اسپیسیفکلی بنایا جاتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی جو فلیورز ہیں ان میں ہلکی پھلکی شوگر لازمی طور پہ ایڈ ہوتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی یہ مینگو فلیور میں بھی اویلیبل ہے تاکہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ بھی اس کو افیکٹولی یوز کر سکیں. تو یہ خواتین و حضرات آج کی ہم ویڈیو کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے, اور جاتے جاتے میں اس کو آپ کو یہ لازمی طور پہ بتاتا چلوں کہ اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے. تو آپ 7 سال سے خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہیں, 7 سال سے اوپر جو لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ ونس اے ڈے او ڈی فارم میں ایک ٹیبلٹ ڈیلی پانی میں حل کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ بے شک ایلڈرلی پیشنٹس ہوں, وہ جوان لوگ ہوں, وہ بچے ہوں جو 7 سال سے اوپر ہوں, تو یہ ایفیکٹولی اس کا ایک ٹیبلٹ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں. اور اگر 7 سال سے نیچے والے بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ ہاف ٹیبلٹ ڈیلی یوز کروا سکتے ہیں. آپ نے اس کی ڈوز کو ایکسیڈ نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ اس کی ڈوز کو ایکسیڈ کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, جیسے ڈائریا ہوتا ہے, کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. اور ایسے پیشنٹس جو اگر ایک سے زیادہ لیتے ہیں, ایلڈرلی پیشنٹس جو کہ کسی نہ کسی طرح سے ہائپر ٹینشن یا جسے ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر کا شکار ہوں, ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوں, تو ان کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کر سکتا ہے. تو ایسے پیشنٹس میں اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. اور ایسے پیشنٹس خاص طور پہ جو کسی نہ کسی سے طرح شوگر کی مریض ہوں اور ساتھ میں ہائپر ٹینشن کے بھی مریض ہوں اور نیوروپیتھی بھی ان کو ساتھ میں موجود ہو, تو ان لوگوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ آپ کو یہ فالج کی طرف لے جائے. تو اس کا ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کا جو استعمال ہے اپنے فزیشین, اپنے ڈاکٹر اور اپنے فارماسسٹ کی کنسلٹنسی کے ساتھ ہی کریں, اس کے بغیر اس کا استعمال ہرگز نہ کریں. بے شک یہ ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے, لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے. تو خواتین و حضرات, یہ تھی آج کی پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکشن. ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے لازمی طور پہ بتائیے گا, اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی کیوری ہو میڈیسن سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کے بارے میں لازمی طور پہ آپ لوگوں کو گائیڈنس فراہم کروں گا. آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.